हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 10th का हिंदी का, जो कि 18 फरवरी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। उन्हीं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। सब्जेक्टिव है दोस्तों। चलिए बिना किसी देर किए हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान गए थे, तो अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ये देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, यही है आपका क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, ये आपका फर्स्ट है, 31 से शुरू होता है, लेकिन 30 तक पिछले वीडियो में हम लोग जान गए थे, तो हम लोग 31 से ही जानना है। तो देखिए क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो आंसर देख लीजिए दोस्तों, उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीज़ों से की गई है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, कम देख लीजिए, वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त हैं। जिस प्रकार कमल जल में रहता है पर उसके पत्ते जल से ऊपर रहते हैं, उन पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार उद्धव पर भी कृष्ण प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ सका है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए, 31 का ख है, देख लीजिए क्या है दोस्तों, उद्धव की दशा उस तेल की गागर के समान है जो जल में रहती है पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। इस प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये आपका 31 क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ दोस्तों आंसर। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 का क्या है दोस्तों, उत्साह कविता में कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आंसर देख लीजिए क्या है, कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि कम है दोस्तों, बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक है। कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए, ख में क्या है, बादल के गरजने के बाद जल तो स्वयं बरसता ही है, अर्थात क्रांति का सुखद परिणाम जो है तो सभी को मिलता ही है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का आंसर आप लोगों को लिख देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर में क्या है दोस्तों, कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर देख लीजिए दोस्तों, बच्चे के दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। आगे है, वह बच्चे का मुस्कुराता चेहरा देखकर पुलकित हो उठता है। उस बच्चे को देखकर कवि के मन में पितृत्व की भावना जागृत होती है। आगे दोस्तों, मन में बच्चे को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं आती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का आंसर आप लोग को लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है दोस्तों, 34 में है, गिरिजा कुमार माथुर अथवा यशपाल की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताएं दोस्तों। तो देख लीजिए उत्तर क्या है, गिरिजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूँ सामने एवं छाया मत छूना। ठीक है दोस्तों, यशपाल देख लीजिए, लखनवी अंदाज एवं पिंजरे की उड़ान। ये हो गया दोस्तों, इस तरह से आंसर आप लोग को लिख देना है। ठीक है, कंप्लीट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में देख लीजिए क्या है दोस्तों, 35 में है, नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था। तो नेताजी की मूर्ति का निर्माण कस्बे की ही हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने कराया था दोस्तों, उसी ने मूर्ति बनाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लीजिए, 36 नंबर क्या है, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी होती है। तो बाल गोविंद भगत की टोपी कबीर पंथियों जैसी होती है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए क्या है दोस्तों, 37 में है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। तो लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट नई कहानी के विषय में सोचने के लिए खरीदा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर 38 क्या है दोस्तों, परिमल क्या है। क्या दोस्तों, परिमल, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इससे आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, परिमल एक साहित्यिक संस्था है। इसकी शुरुआत इलाहाबाद से हुई। आरंभ में इलाहाबाद के साहित्यिक मित्र इसके सदस्य थे। ये आपस में मिलकर हिंदी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पर साहित्यिक गोष्ठियाँ किया करते थे। धीरे धीरे ये गोष्ठियाँ अखिल भारतीय स्तर की होती चली गई। संस्था भी आसपास के क्षेत्र में फैलने लगी। बाद में मुंबई, जौनपुर, मथुरा, पटना तथा कटनी में भी परिमल की स्थापना हुई। इलाहाबाद में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डॉक्टर रघुवंश फादर
ठीक है। कमील बुल्के और अन्य बड़े साहित्यकार इसमें भाग लिया, ठीक है दोस्तों, लिया करते थे। डॉक्टर बुल्के ने राम कथा उत्पत्ति और विकास के कुछ अध्याय परिमल में पढ़े थे, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए क्या है, इतना ही दोस्तों। 38 का आंसर इतना ही है। इस तरह से आंसर आप लोग को लिख देना है, परिमल क्या है, ठीक है। आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, राइटिंग में बैठा कर लिखना है। अगर दोस्तों आप लोगों का राइटिंग अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आप लोग का नंबर पूरा नहीं मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे 5 मार्क्स का है तो आपको उसमें से 3, 2 इस तरह से मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर 5 में 5 मार्क्स चाहिए तो राइटिंग अच्छा होना चाहिए और लिखने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आपको अगर आंसर पता नहीं है तो आपको क्या करना है, 2 से 3 लाइन शुरू आप लोगों को अच्छा तरीके से लिखना है दोस्तों। फिर वही मतलब याद होना चाहिए 2 से 3 लाइन। फिर लास्ट में दोस्तों आपको 2 से 3 लाइन अच्छा होना चाहिए। बीच में कुछ भी लिख दें, मतलब उसके विषय पर ही आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खंड ग। खंड ग देख लीजिए दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लीजिए 3 नंबर का प्रश्न रहता है आपका। क्या है कि मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है। तो देख लीजिए उत्तर क्या है, अभी तक गोपियां मर्यादा का पालन करते हुए चुपचाप कृष्ण वियोग की पीड़ा की को झेल रही थी। अब जबकि कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भिजवा दिया है, तब सारी मर्यादा समाप्त हो गई। अब वे भला किस मर्यादा का पालन करें। अब तो उनकी मान मर्यादा जाती रही है, ठीक है दोस्तों, जाती रही। आप देख लीजिए 40 नंबर, 39 हो गया। 40 है दोस्तों, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, ठीक है दोस्तों। आंसर देख लीजिए क्या है, माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी, तू मन से लड़की की तरह भोली सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए क्या है 41 नंबर का आंसर। 41 नंबर है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। आंसर देख लीजिए क्या है, संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो मुख्य व्यक्तियों की छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। वे स्वयं तो पीछे रहते हैं पर अपने मुख्य गायक नेता को ऊंचा उठने में मदद करते हैं। इनकी भूमिका रचनात्मक होती है। ये लोग अपने आदर्श व्यक्ति की छवि को निखारते हैं, मुसीबत में साथ देते हैं तथा ढांसस बांधते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया 41 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को आंसर लिख देना है दोस्तों, ठीक है। 42 नंबर देख लीजिए क्या है, जो भी दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इससे आप लोग याद कर लेंगे, याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप देख लीजिए क्या है, 42 नंबर, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, तो काश इस बार भी आने का संभावना है, ठीक है, 100% का, इसलिए आप इसे भी याद कर लेंगे दोस्तों। क्या है, चश्मे वाला को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ठीक है। तो लोग चश्मे वालों को कैप्टन चश्मे वाला कहकर पुकारते थे। वह एक देशभक्त था, उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे के अच्छा नहीं लगता था, अतः वह उस पर चश्मा लगा देता था। यद्यपि वह सेनानी नहीं था, पर फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। वह ऐसा मजाक उड़ाने की दृष्टि से कहते थे। वैसे यह बात रहस्य ही बनी रही कि लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे। पान वाला भी इसके बारे में कोई बात करने को तैयार न था, ठीक है दोस्तों। ये हो गया 42 क्वेश्चन का आंसर। अब देख लीजिए 43 नंबर क्या है। 43 नंबर है दोस्तों, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो देख लीजिए आंसर क्या है, जब भगत के बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई तब बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधु को उसके भाई के साथ भिजवा दिया और उसकी दूसरी शादी करने का आदेश दिया, पर उनकी पुत्र वधु भगत को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए, इसका कारण यह था कि उसके जाने के बाद उनके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाने वाला कोई नहीं था। उनके बीमार पड़ने पर उन्हें चूल्हू भर पानी में देने वाला कोई नहीं था। वह उन्हीं के चरणों में रहकर अपना वैधव्य काट देने का तैयार थी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। अब देख लीजिए 44 नंबर क्या है। 44 में दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान को काशी का नायाब हीरा क्यों कहा जाता है दोस्तों। नायाब या फिर नवाब हो सकता है, ठीक है। आंसर देख लीजिए क्या है, बिस्मिल्लाह खान को काशी का नायाब हीरा कहा जाता है दोस्तों। हीरा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 2 धर्मों के एक होने तथा भाईचारे की प्रेरणा दी दोस्तों, प्रेरणा दी, ठीक है।
अब देख लीजिए हमारा 44 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग 45 नंबर। देख लीजिए 45 नंबर क्या है। 45 नंबर है दोस्तों, जॉर्ज पंचम की नाक क्यों काटी गई थी। तो जॉर्ज पंचम एक विदेशी अंग्रेज राजा था जिसने भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए थे। किसी भारतीय देशभक्त ने अपने ऊपर की गई अत्याचार का बदला लेने के लिए ही जॉर्ज पंचम की नाक काटी होगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 45 क्वेश्चन का आंसर। अब देख लीजिए 45 हो गया। 46 नंबर देख लीजिए दोस्तों। 46 नंबर है कि गंतोक को मेहनत क्या दोस्तों, मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया दोस्तों गंतोक को। तो इसका देख लीजिए, गंतोक नहीं है, सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक वही है दोस्तों, गंतोक यहाँ लिखा है। ठीक है, गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे मेहनत कश लोगों ने इतना सुंदर बनाया है। यहाँ प्रकृति ने तो सौंदर्य बिखेरा ही है, इसके साथ यहाँ के लोगों ने कड़ी मेहनत करके इसे और भी सुंदर बना दिया है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 46 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों कि आपके मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग गया है, जिसे हटाने के लिए एक अनुरोध पत्र नगर निगम को लिखें। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको लिख देना है। इसको हम पढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग देख लेंगे दोस्तों, कोई गारंटी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, बस इसके संबंधित किसी और पर आप लोग लिखेंगे, तो इसलिए आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या है, इसको आप लोग देख लेंगे दोस्तों। ऊपर कर रहे हैं हम। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से है। इतना लिख लेने के बाद फिर आपको लास्ट में लिख देना है। ठीक है, कहाँ कहाँ देना है सब। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लेने के बाद दोस्तों आपको एक विज्ञापन तैयार करने के कहेगा। ठीक है, विज्ञापन जो कि 50 शब्दों में आपको बनाना है। देख लीजिए, साबुन बनाने वाली एक कंपनी की ओर से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। तो इस तरह से आपको सौंदर्य साबुन लिख के सौंदर्य साबुन से नहाएं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको लिख देना है दोस्तों। दिन भर तारोताज़ा रहें, महकते रहें, चमकते रहें, चहकते रहें, सभी बड़े दुकानों पर उपलब्ध, आज ही आजमाइए। फिर इधर लिख दीजिए दोस्तों आप लोग पता अपना। ठीक है, इस तरह से आप लोग विज्ञापन तैयार कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग याद कर लेंगे कुछ ऐसे विज्ञापन। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है दोस्तों, 49 नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है। तो इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह 1930 के आसपास की है। तब बच्चे साधारण सी चीज़ों की से खेलने का काम चला लेते थे, वे प्रकृति की गोद में रहकर खुश रहते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए 49 के बाद फिर 50 नंबर दोस्तों। 50 नंबर क्या है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। 50 नंबर में दोस्तों जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आंसर दिया है जितेन नार्गे सिक्किम यात्रा के समय लेखिका का गाइड था। वह उस क्षेत्र से भली भांति परिचित था, अतः वह पूरे रास्ते की सटीक जानकारी लेखिका को दे रहा था। वह नेपाल का निवासी था, अभी वह कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से आया था, उसे नेपाल और सिक्किम की पूरी जानकारी थी। अब देख लीजिए, एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से गुण हैं दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। कम है दोस्तों, उसे देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं एवं स्थानों की जानकारी होती है। वह अपने भ्रमण स्थल के बारे में पूरी तरह जानता है, वहाँ के इतिहास और भूगोल से पूर्णतः विज्ञ होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए ग नंबर में, वह अपने से संबंधित भ्रमणकर्ता की रुचि को बनाए रखता है। वह रहस्यमयी बातों का उद्घाटन करके यात्रा को रोचक बना देता है। वह भ्रमणकर्ता के साथ आत्मीयता का संबंध बना लेता है, इससे उसकी बातें अधिक विश्वसनीय बन जाती है। आगे देख लीजिए क्या दोस्तों, गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी चाहिए, वह लच्छेदार बातें करना जानता है हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। आगे देख लीजिए आपका 51 नंबर, 50 हो गया दोस्तों। 51 नंबर देख लीजिए क्या दोस्तों, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखें। जैसे कि दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में ही जान गए थे, संकेत वाला आपको बताया दोस्तों कि इस तरह के आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, जरूर इसे आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे भी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, कुछ अलग भी आ सकता है, इसलिए आप लोग याद भी इसको भी कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए ऊपर हम कर रहे हैं, आप लोग इसको देख लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, आपको मतलब बताना किस तरह से आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। से संकेत बिंदु दिया रहेगा प्रस्तावना, तो इस तरह से प्रस्तावना लिखकर दोस्तों आपको इस तरह से डैश दे देना है, फिर इसके बारे में आपको लिख देना है दोस्तों। ठीक है, अब फिर क्या करना है, महत्व एवं प्रभाव है, तो इसके बारे में फिर आप लिख दीजिए इस तरह से। ठीक है, चलिए दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, सारा ऐसे दिया है दोस्तों। वरदान देख लीजिए फिर है, तो ऐसी करके आप लोग लिख देना है। ठीक है,
कंप्लीट है दोस्तों। देख लीजिए इस तरह से आप लोगों का सारा है क्वेश्चंस। इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लेंगे। अब देख लीजिए 52 नंबर क्या है दोस्तों, किसी एक का भाव स्पष्ट करें दोस्तों। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मनीषु महाभट मानी, पुनी पुनी मोही दिखावा कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। अब देख लीजिए इसको हम लोग को क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है, इसका अर्थ एक तरह से लिखना है दोस्तों। चलिए हम लोग इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी व्याई है। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर, लक्ष्मण हंसकर मृदुवाणी में बोले, अहो मुनीश्वर आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हो और फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। इसका अर्थ यह है दोस्तों, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है ख नंबर में दोस्तों। ख नंबर में देख लीजिए क्या है दोस्तों, यश है या न वैभव है, मान है न शरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बीम केवल मेरी तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। ठीक है दोस्तों, उत्तर देख लीजिए क्या है। उत्तर देख लीजिए दोस्तों है कि हाँ, कभी कहता है इस संसार में न यश का कोई मूल्य है, न धन वैभव का, न तो मान सम्मान से कोई संतुष्टि मिलती है, न पूंजी से। मनुष्य इन सब के पीछे जितना दौड़ता है उतना ही भटकता है। बड़प्पन होने का एहसास भी एक छल है, भ्रम है, हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है, सब्जेक्टिव। तो दोस्तों और भी आप लोगों के वीडियो मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है। तो सारा वीडियो का आप लोग देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।